हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू कर रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी और पंजाब और उत्तराखंड की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के नए इलेक्शन प्लान से जुड़ी हुई। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन करने जा रही है और बीजेपी खास तौर से प्रदेश के 19% मुसलमानों को रिझाने में पूरी ताकत झोंकने वाली है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि 2017 के मुस्लिम वोट के आंकड़ों को अगर 2022 में बीजेपी बढ़ाने में कामयाब होती है तो 2022 फतेह करना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह भी बता दें कि अब कैसे पूरी डिटेल इसको लेकर मेरे पास है, वो थोड़ी देर में आपके सामने मैं शेयर करूंगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी यूपी से ही है, जहां पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान ने तालिबान प्रेम दिखाया और आज 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर सज्जाद नुमानी ने तालिबान की तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ डाले। इस पूरे एपिसोड पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ चुकी है। डिटेल होगी आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, लगता है सिद्धू का अपने सलाहकारों पर कंट्रोल नहीं रहा है। उनके सलाहकार ही उनके लिए अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। उनके एक एडवाइजर मालविंदर माली ने कश्मीर पर ऐसा देश विरोधी बयान दे दिया जो पंजाब का बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है और कहा यही चाह रहा है कि चेले के चक्कर में गुरु फंस गए। कैसे, आपको मैं बताऊंगी। लेकिन आज लखनऊ बीजेपी दफ्तर से निकली एक खबर ने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत उन सभी की नींद उड़ा दी है जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे, क्योंकि अब बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन बीजेपी का यह प्लान काम कैसे करेगा और बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है क्यों? पूरी डिटेल खबर आपको मैं बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि बीजेपी का मुस्लिमों को रिझाने वाला आखिर ये पूरा प्लान है क्या। दरअसल बीजेपी प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए ही मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ेगी। इसके लिए यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 44,000 लोगों की टीम बना रहा है। ये टीम अल्पसंख्यकों के घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेगी। बीजेपी की ये प्लानिंग है कि हर जिले में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा जाए। इन प्रबुद्ध सम्मेलन में ही मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला आयुष्मान योजना का कितना ज्यादा फायदा मिला है। बीजेपी मदरसों का आधुनिकीकरण और मुस्लिम बच्चों को दी जा रही क्वालिटी एजुकेशन का भी प्रचार करेगी और बताएगी कि सरकार की ओर से बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजगार मेला भी लगाने का प्लान बना रही है। अब ये होगा कैसे, और ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस रणनीति पर काम कर रहा है कि मोदी और योगी सरकार के कामों का फायदा हर किसी को मिले और इन्हीं कामों को आगे रखकर मुस्लिमों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए अगले 15 दिनों में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले 98 सम्मेलन किए जाएंगे और हर सम्मेलन में कम से कम 100 मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने का टारगेट भी रखा गया है। अब ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल बीजेपी को अपने इंटरनल सर्वे में यह पता चला है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 2% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और इसी डेटा से वो उत्साहित भी है। 2022 में अल्पसंख्यक मोर्चे का लक्ष्य 10% मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने का रखा गया है और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ही मुसलमानों को बीजेपी सरकार के काम गिनाने की कोशिश में है। सम्मेलन में मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि मुसलमानों में शिक्षा बढ़ाने के लिए बीजेपी ने स्कॉलरशिप्स भी दी हैं। पढ़ो परदेस योजना के तहत ही मुस्लिम बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए कर्ज पर सब्सिडी, साथ ही नया सवेरा योजना के तहत गरीब मुस्लिम बच्चों को फ्री कोचिंग, नया उड़ान योजना के तहत लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे इम्तिहानों की एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले मुस्लिम्स को मेन एग्जाम और इंटरव्यू में भी मदद, साथ ही सीखो कमाओ योजना, मुस्लिम कारगिरों की मदद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के जरिए रियायती कर्ज, मुस्लिम महिलाओं के विकास के लिए नई रोशनी योजना, साथ ही हज की सहूलियत, वो सब काम बताए जाएंगे जो मुस्लिमों के लिए मोदी योगी सरकार ने किए हैं। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासत अली से लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन होगा अल्पसंख्यकों का, इसमें क्या आपका उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जो देश के राष्ट्रवादी लोग, प्रबुद्ध लोग और जो यूथ है अपने, वो राष्ट्रवाद की भावना से उत्पोत हैं।
वो फेसबुक पर या जो दूसरी पार्टियां हैं वो जानकारी लेकर आगे नहीं बढ़ते। वो जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। हम उन लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे, पार्टी से उनको जोड़ेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर के एक आने वाले चुनाव की तैयारी आगे बढ़ेगी। अब बात मुस्लिम वोट बैंक पर आई तो समाजवादी पार्टी का भी जवाब आ गया। अनुराग भदौरिया ने कहा, क्या कहा है सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी विंग के माध्यम से चाहे कितने भी प्रबुद्ध सम्मेलन करवा ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में दर्द यहाँ झेला है, चाहे कोविड काल में हो, चाहे बेरोजगारी महंगाई में हो, चाहे किसानों के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हुआ हो, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और ऐसा तमाचा मारेगी वोट के माध्यम से कि सालों साल बीजेपी को याद रहेगा। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम सियासत करने वाली पार्टियों को बीजेपी का मुस्लिम प्रेम रास नहीं आ रहा है। उसकी वजह भी है। दरअसल बीजेपी का टारगेट 19% मुसलमानों में उन लोगों को मनाने का है जो सबसे ज्यादा बीजेपी विरोधी रहे हैं। 19% में करीब 52 से 55% ओबीसी मुस्लिम हैं। बीजेपी को यह लगता है कि दूसरी पार्टियां उन्हें बीजेपी के विरोध में आसानी से बरगला देती हैं, इसलिए प्रबुद्ध अल्पसंख्यक के जरिए ही बुद्धिजीवी मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो मुसलमानों में इन लोगों को जोड़ सके। मुस्लिम ओबीसी में अंसारी, अलवी, अब्बासी, कुरैशी, मंसूरी, साथ ही मुस्लिम ओबीसी में सबसे ज्यादा 20% अंसारी हैं। अलवी की आबादी 10 से 12% है और अब्बासी जाति की आबादी है 7 से 8%। और बीजेपी की इन्हीं को अपने पाले में लाने की ये कोशिश है। अब मुसलमान वोट बैंक को इस बार बीजेपी कितना अहमियत दे रही है उसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि हाल ही में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 26 सदस्यों की प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान किया, जिसमें 21 मुसलमान सदस्य बनाए गए, 1 ईसाई, 2 सिख और 2 जैन सदस्य बनाए गए थे। और मकसद साफ है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक वोट के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है, जो विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी जरूर कर सकता है। अब मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करना बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। उसकी भी बड़ी वजह है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नुमानी और समाजवादी पार्टी सांसद शफीक उर रहमान जैसे लोगों के बयान, जो तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का अफगानिस्तान पर खुलेआम समर्थन करते नजर आए हैं। नुमानी ने कहा कि एक निहत्थी कौम ने दुनिया की मजबूत फौज को शिकस्त दी है। नुमानी ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान मुबारकबाद भी दी, तो समाजवादी पार्टी सांसद शफीक उर रहमान को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करना भारत की आजादी के आंदोलन जैसा लगता है। पहले ये दोनों जरा बयान आप सुनिए। 15 अगस्त 2021 ये एक तारीख साज दिन बन गया। जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तालिबान के समर्थन में बयान देने वाले ये वो लोग आम नहीं हैं। लाखों मुसलमान इनकी बातों पर यकीन करते हैं और जब ऐसी बातें दिमाग में घुस जाती हैं तो काम और विकास की बातें छोटी लगने लगती हैं। और इस बार 2022 के चुनाव में तालिबान पर दिए गए बयान भी मुद्दा बनेंगे, जो बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली सोच के साथ मैच करेगा। हालांकि जब सियासत बढ़ी तो शफीक उर रहमान मीडिया के सामने भी आए और कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा।
सफाई क्या दी, सुनिएगा, क्योंकि बीजेपी ने अब इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा भी लिया है। मोहसिन रजा ने एक बयान दिया है, नाम तो शफीकुर रहमान का लिया, लेकिन एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी को तालिबानी विचारधारा का समर्थक बता दिया। ये साफ हो गया कि किसकी विचारधारा क्या है। हमारे देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अखंड विचारधारा की सरकार है और खंड की और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या तालिबान या आतंकवाद, विपक्ष की तरफ से फेंकी गई नो बॉल पर बीजेपी चौका मारने में अब एक्सपर्ट हो चुकी है। खुद को राष्ट्रवादी और विकासवादी और विपक्ष की सोच को राष्ट्र विरोधी और विकास विरोधी बताने में नहीं चूकती है। योगी सरकार ने अपने काम और विकास की लाइन को भी अब आगे बढ़ाते हुए आज अनुपूरक बजट पेश करते हुए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुधवार को विधानसभा में 7,301 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है। खासतौर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि करीब 35,898 करोड़ से ज्यादा रुपए गन्ना किसानों को भुगतान में दिए गए हैं। साथ ही इसके अलावा वकीलों, अंबेडकर स्मारक, आंगनबाड़ी, गौवंश, अयोध्या के लिए भी बजट का प्रावधान है। अब बीजेपी ने अनुपूरक बजट में हर उस पॉइंट पर तवज्जो दी है जो उसके चुनाव के सेट मुद्दे हैं। जब विधानसभा में बजट पेश हो रहा था तब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव कर रही थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा ट्वीट कर योगी सरकार के अनुपूरक बजट को गरीब मेहनतकश के लिए अब नाउम्मीदी और दिल दुखाने वाला बताया है। यूपी की पॉलिटिकल खबरें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन पंजाब में सिद्धू एक नई कंट्रोवर्सी में कैसे फंस गए हैं, डिटेल होगी आपके साथ। पंजाब में सिद्धू से ज्यादा उनके एडवाइजर मालविंदर सिंह माली हेडलाइन बन गए हैं और माली का कश्मीर पर दिया विवादित बयान सिद्धू पंजाब कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया। मालविंदर सिंह माली ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि कश्मीर के लोगों का देश है। माली ने कहा कि 1947 में अंग्रेजों ने कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जिस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अभी तक सिद्धू फ्रंट पर खेल रहे थे, अब विरोधी ने बाउंसर फेंकनी शुरू कर दी है। कश्मीर पर उनके सिपहसालार के विवादित बयान पर विक्रम मजीठिया ने अटैक किया है। एडवाइजर लाया ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।